आने वाले दिनों के कुछ ही महीनों में तो उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा और बहुत कम समय के अंदर इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है। अमित शाह का आ चुका है बड़ा बयान, ड्राइवरों को होने वाला है अब बड़ा फायदा, कंपनियों की मनमानी पर लग जाएगा शिकंजा। आखिर सुन ही ली सरकार ने ड्राइवरों की। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जो कभी किसी देश में नहीं हुआ वो अब इस देश में होने वाला है। सीधे देश के गृह मंत्री की जुबान से आया है ये फैसला। ड्राइवरों की परेशानियों का अंत होने वाला है। कई दिनों तक चलने वाली हड़तालें शायद बंद हो जाएगी। मंत्री साहब ने संसद में जो बयान ड्राइवरों के हित में दिया है वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गया है। आखिर क्या है वो चर्चित ऐलान, सुनिए। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो टू व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और फोर व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर, मैं विश्वास से बताता हूं, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। जी सही सुना आपने, सहकारी मॉडल पर आधारित ओला उबर जैसी नई टैक्सी सेवा जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। इस योजना का लाभ किसी बड़े उद्योगपति की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा उन्हीं टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा जो दिन रात मेहनत करते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट जगत में इससे खुशी की लहर है। आज टैक्सी ड्राइवर लगातार सड़क पर रहते हैं, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब मुनाफे की बात आती है तो उन्हें नाम मात्र का ही हिस्सा मिलता है। और जब वे अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, हड़ताल करने को मजबूर होते हैं, तो जनता को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इतिहास इसका गवाह है। अब ये स्कीम कब तक लागू होगी और भी काफी चर्चा इस विषय पर करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। दोस्तों, अब बुधवार को 26 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की है कि सहकार टैक्सी नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लाया जाएगा, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ रिक्शा के पंजीकरण की भी सुविधा होगी। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब इस सेवा से जो भी लाभ होगा वह सीधे ड्राइवरों को ही मिलेगा, ना कि किसी ऐप ऑपरेटर को। अब तक ओला उबर जैसी कंपनियां ऐप का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमा रही थी, जबकि असल मेहनत करने वाले ड्राइवरों को सब्सक्रिप्शन फीस और भारी भरकम कमीशन देना पड़ता था। पर अब यह सहकार टैक्सी सेवा इस शोषण को खत्म कर सकती है। इस नई सेवा के तहत ड्राइवरों की न सिर्फ बेहतर कमाई होगी, बल्कि उनके लिए इंश्योरेंस और सुरक्षा कवच भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही है। अब वे किसी प्राइवेट एग्रीगेट पर निर्भर नहीं रहेंगे और उन्हें किसी को भी कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। इससे टैक्सी मार्केट में बड़ा बदलाव भी होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में टैक्सी मार्केट का 50% हिस्सा प्राइवेट कंपनियों के ही पास है और इसमें 10 लाख से अधिक ड्राइवर जुड़े हैं। जाहिर है कि अब तक ये पूरा मुनाफा सिर्फ कंपनियों को ही मिल रहा था, लेकिन अब ड्राइवरों को उनका हक मिलकर रहेगा। दिसंबर 2024 में ओला उबर के खिलाफ आईफोन तथा एंड्रॉइड यूजर से अलग अलग किराया वसूले जाने की शिकायत मिली थी। तब से सरकार और एक्टिव हो गई थी। यानी बड़ा सवाल ये कि कब तक होगा ये लागू। हालांकि इस योजना की घोषणा हो चुकी है, लेकिन असली चुनौती इसे जल्द और प्रभावी तरीके से लागू करना होगी। क्या यह सिस्टम सरकारी तंत्र की लेट लतीफ का शिकार होगा या फिर वास्तव में ही ड्राइवरों की तकदीर बदलने का काम करेगा? इतिहास गवाह है कि जब जब मेहनत करने वालों की आवाज बुलंद हुई है, तब तब बदलाव की लहर उठी है। और जब ड्राइवरों की पीड़ा सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है, अब देखना यह होगा कि यह नई सहकार टैक्सी सेवा कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है और असल में ड्राइवरों के जीवन में कितना बदलाव लाती है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि प्राइवेट सर्विसेज और सरकारी सर्विसेज में कितना फर्क रहता है, कौन कौन किस किस तरह की सुविधा देता है। बाकी आपको क्या लगता है, इससे कोई फायदा होगा
या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।